ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं का। अभी गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 14 मई 2025 से गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे। तो इसका धनु राशि की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनसे इनका क्या क्या लाभ होगा, इनके जीवन में क्या क्या उन्नति होगी। क्योंकि एक तरफ जहां शनि महाराज की ढैया धनु राशि पे प्रारंभ हो गई है, कार्यों में थोड़ी सी शिथिलता आ जाएगी, काम धीरे धीरे बनेगा। ये जहां जल्दबाजी में काम बनने की इच्छा रखेंगी, कोशिश करेंगी, प्रयास करेंगी, तो इसी दौरान जो गुरु आएगा, तो गुरु का मिथुन राशि में आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धनु राशि में जब के लोगों का गुरु, इनके सप्तम व्यापार वैवाहिक सुख के घर में गुरु आएगा। मिथुन राशि के में गुरु आने से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यह है कि धनु राशि की राशि को देखेगा गुरु। अब जब गुरु आपके राशि को देखेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर किसी तरह की आप मानसिक चिंता में हो तो आपकी मानसिक चिंता दूर होगी। कोई रुका हुआ बड़ा कार्य होने से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु की 3 दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, नवम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, और सप्तम दृष्टि जो होती है वो 75% की दृष्टि मानी जाती है। अब चूंकि मिथुन राशि में गुरु बैठ के धनु राशि को ये अपने 75% की दृष्टि से देखेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि होती है बहुत प्रभावशाली। आपके जीवन में कुछ बड़ा करने का योजना बनेगा, उसमें आप सफल होंगी। धनु राशि की उन लड़कियों के लिए ये बहुत ही बढ़िया भाग्यवर्धक समय है जिन लड़कियों की शादी विवाह में अभी तक कोई रुकावट, कोई समस्या आ रही थी, ये समस्या अपने आप समाप्त होगी। गुरु के आने से उन लड़कियों की शादी बड़े आराम से अच्छे परिवार में मनपसंद जीवन साथी के साथ होगी। अब मेरा मनपसंद कहने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि इसको हम लव मैरिज कह सकते हैं, क्योंकि लव मैरिज में गुरु का कोई योगदान नहीं होता है, वहाँ शुक्र का योगदान होता है। हम आपसे गुरु की बात कर रहे हैं, जो एक पारिवारिक रिश्ते के साथ शादी विवाह से संबंधित काम में आपको सफलता मिलेगी। ये गुरु आपके लाभ घर को देख रहा है। अब धनु राशि की जो महिलाएं, लड़कियां, माँ बेटियां व्यापार बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। इस अवसर का आप पूरा लाभ उठाइए। आपका मनचाहा कार्य बनेगा। धन का आगमन, अच्छा खासा धन का आगमन होगा। धन वृद्धि के साथ साथ आप उसको बैलेंस भी बनाएंगी। और अगर आप कोई नया व्यापार, नया कार्य करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको आराम से काम आपका सिद्ध होगा और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 11वें घर को जब गुरु देखता है, तो आदमी का कितना भी व्यापार बिजनेस डाउन हो, लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि लाभ घर में पड़ती है, उसके काम अपने आप चलने लगते हैं। अच्छा खासा काम करता है वो, और लाभ भी प्राप्त करता है। यही गुरु आपके तीसरे यानी भाई पराक्रम स्थान को देखेगा। इस दौरान आपको खूब कार्य करने की इच्छा होगी, आप कार्य भी करेंगी। आपके कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आपके भाई बहनों का भी इस दौरान भाग्य में उदय होगा। अगर आपके भाई बहन में किसी की शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य में रुकावट है, अड़चन है, वो अड़चन अपने आप दूर होगी और उनका कार्य सिद्ध होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो गुरु है, ये 18 अक्टूबर 2025 तक
मिथुन राशि में रहेगा। गुरु इस साल 3 बार राशि परिवर्तन कर रहा है। जब ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आया, यानी कि आपके अष्टम घर में जाएगा, तो गुरु की एक विशेषता ये भी है, गुरु स्थान दोषा है। जब गुरु आपके 8वें घर में जाएगा तो आपके देश विदेश व्यापार के घर को देखेगा। आप दूर दराज की यात्रा करेंगी, यात्रा में आपको भरपूर यात्रा का आनंद भी मिलेगा, धार्मिक यात्रा करने का भी योग बनेगा। लेकिन ये लगभग 1.5 महीना ही गुरु कर्क राशि में रहेगा। पुनः गुरु वक्री होकर, वक्री मतलब उल्टा, वापस 5 दिसंबर 2025 को गुरु पुनः मिथुन राशि यानी कि आपके सप्तम घर में आ जाएगा। गुरु का पुनः जब ये मिथुन में आएगा तब आपके कार्य में और तीव्र गति से विकास करेगा। जैसे कि अष्टम घर में ये बहुत कम समय के लिए ही आपके उच्च राशि में होकर अष्टम घर में जाएगा। अष्टम घर मृत्यु स्थान भी है, शेयर सट्टा और एंजॉय का भी घर माना जाता है। यहाँ पर गुरु के आगमन से गुरु का जो प्रभाव है आपका अच्छा ही रहेगा। आपको अच्छी आयु रहेगी। यात्रा के दौरान आप विशेषकर लेन देन या बड़ा लेन देन करने से पहले अपने व्यापार बिजनेस में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये 1.5 महीने के अंतराल। पुनः जब ये 5 दिसंबर को गुरु वापस मिथुन राशि में आएगा, फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप जो कुछ भी करना चाहेंगी वो भी करेंगी और आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलता रहेगा। जो महिलाएं नौकरी आदि कर रही हैं, अब जो नौकरी कर रही हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। अच्छा खासा आपका वेतन वृद्धि भी होगी, लेकिन अधिकारियों से आपके थोड़े से विचार कम मिलेंगे। आप परिश्रम खूब करेंगी तो एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव रहेगा, तो अधिकारी लोग कुछ ना कुछ आपके काम में कमी निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे वो सफल नहीं होंगे, इसमें किसी तरह का कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि काम के समय में आपको अपने समय का पाबंद होना चाहिए, समय से ऑफिस जाना, समय से काम पूर्ण करना। इसका अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको शनि महाराज की भी कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो इस तरह से धनु राशि की महिलाओं के लिए वर्ष 2025 में जो गुरु का राशि परिवर्तन 3 बार हो रहा है, तो ये कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जब कर्क राशि में गुरु भले 1.5 महीने के लिए ही आवे, तो ये गुरु आपके धन भाव को देखेगा, वाणी भाव को देखेगा, कुटुंब भाव को देखेगा। परिवार में किसी से आप मनमुटाव ना हो, इस बात का आपको 1.5 महीने तक लगभग ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही अगर आप कोई घर मकान प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए 1.5 महीना काफ़ी अनुकूल साबित होने जा रहा है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। नमस्कार।